नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमीर अरब अब असुरक्षित, ड्रोन हमले से सऊदी अरब की सुरक्षा टूटी। लारिजानी की मौत का बदला लेने में जुटा ईरान, क्या भीषण हमला? अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा, ईरान की सत्ता नहीं गिरेगी, होगी और मजबूत। बड़ा खुलासा हुआ, केंट ने इस्तीफे से पहले वेंस गवार्ड संग की थी बैठक। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास गिराए 5000 पाउंड के गाइडेड बम। नाटो पर भड़के ट्रंप, बोले अब सदस्यता पर अमेरिका सोचे। यूएन की एजेंसी ने कहा कि ईरान के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर एक प्रोजेक्टाइल गिरा। जंग का असर रसोई तक, भारत में एलपीजी संकट से खाना महंगा होने लगा। ईरान के एक संदिग्ध ड्रोन हमले ने सऊदी अरब के सबसे महत्वपूर्ण रडार सिस्टम को निशाना बनाया। अल कुसुमा एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिका में बने रडार के तबाह होने से सऊदी अरब के रक्षा कवच में एक बड़ा छेद हो गया। ये रडार सऊदी अरब और खाड़ी देशों के लिए लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग, यानी दूर से आने वाले खतरों को समय रहते पहचानने का सबसे बड़ा जरिया था। इसका काम न करने से अब सऊदी अरब को आने वाली मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का पता बहुत देरी से चलेगा, जिससे उनके पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने के लिए बहुत कम समय मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है इस हमले से सऊदी अरब के तेल ठिकानों और मिलिट्री बेस पर खतरा कई गुना बढ़ गया है, यानी अमीर अरब देश अब असुरक्षित हो गए हैं। ईरान ने अपने नेता अली लारिजानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों पर भीषण मिसाइल हमला किया। इस हमले में ईरान ने खतरनाक क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इजराइल के रामता गन इलाके में मिसाइल गिरने से एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। सायरन की आवाजों के बीच पूरे मध्य इसराइल में दहशत का माहौल है। मलबे और धमाकों की वजह से कई इमारतें पूरी तरह तबाह हो गई हैं। इस हमले का सबसे बड़ा असर इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ा है। तेल अवीव का मुख्य सविडोर सेंटर रेलवे स्टेशन मिसाइल की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद पूरे इलाके में ट्रेन सेवाएं रोक दी गई। इजराइल के एम्बुलेंस सेवा मैगन डेविड एडोम के मुताबिक शेरोन और बनी ब्रेक इलाकों में भी कई लोग घायल हुए। विशेषज्ञों का कहना है ईरान ने इस हमले में खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जो छोटे छोटे बमों से लैस थी। इन मिसाइलों ने इजराइल के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौती दी। ईरान ने लारिजानी की मौत के बाद बदला लेने की कसम खाई, जिससे साफ है युद्ध के तीसरे हफ्ते में तनाव अब अपनी चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तों तक चले भीषण हमलों के बावजूद ईरान की सरकार गिरने के बजाय और मजबूत हुई है, बल्कि जंग के बाद और मजबूत भी हो सकती है। ईरान के नए नेतृत्व ने अब मोहसिन रजाई जैसे अनुभवी कमांडरों को अपना सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है, जो इस बात का संकेत है कि ईरान अब एक लंबी और अधिक संगठित लड़ाई की तैयारी कर चुका है। वहीं एक खाड़ी देश के वरिष्ठ नेता ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया और हमें अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लंबी जंग के लिए कोई योजना नहीं है और इसे जल्द खत्म करना जरूरी है। एक यूरोपीय अधिकारी ने भी कहा ईरान की सरकार कमजोर नहीं हुई है, बल्कि और सख्त और आक्रामक हो गई है। ईरान जंग के विरोध में इस्तीफा देने वाले टॉप खुफिया अधिकारी जो केंट को लेकर नया खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा देने से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की थी। व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक वेंस ने केंट को रोकने की कोशिश की और उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ सूजी विल्स से बात करने की सलाह भी थी, लेकिन केंट अपनी बात पर अड़े रहे और वेंस को अपनी इस्तीफा की चिट्ठी सौंप दी। ये बैठक खास मानी जा रही है क्योंकि गबार्ड, वेंस और केंट तीनों पहले भी विदेशों में दखल के खिलाफ अपनी राय रख चुके हैं। इस इस्तीफे से साफ है कि अमेरिका के अंदर भी मतभेद बढ़ रहे हैं। जेडी वेंस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि वो ट्रंप के पक्ष में खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं। क्या ट्रंप सरकार में अंदर कुछ पक रहा है? अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के गाइडेड बम गिराए। अमेरिकी सेना ने भारी बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। इनका निशाना मजबूत और सुरक्षित ठिकाने था। अमेरिकी कमांड यूएस सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी। कहा गया ये ठिकाने जहाजों के लिए खतरा बन सकते थे। इन जगहों पर एंटी शिप क्रूज मिसाइलें मौजूद थी, जो गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना सकती थी। अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा युद्धपोत मरीन और नौसैनिकों को लेकर एशिया के पास पहुंच गया है। यूएसएस ट्रिपोली सिंगापुर के पास मलक्का जलडमरू मध्य की ओर बढ़ रहा है। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक एक जहाज साउथ चाइना सी के किनारे पहुंच चुका है और अब सिंगापुर के पास से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अमेरिकी नौसेना के जहाज आमतौर पर अपनी लोकेशन छिपा कर चलते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ वाले समुद्री रास्तों में सुरक्षा के लिए लोकेशन दिखाते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। वहीं ईरान जमीनी सैनिकों को लेकर चेतावनी दे चुका है कि अगर अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो हालात एक और वियतनाम युद्ध जैसे हो सकते हैं। और ट्रंप भी कह चुके हैं वो किसी चीज से डरते नहीं है।
हॉर्मुज में मदद न मिलने से गुस्साए ट्रंप ने नाटो को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी सदस्यता पर दोबारा विचार करना चाहिए। ट्रंप ने सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई, कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया गया। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम उनकी मदद करते हैं लेकिन वो हमारी मदद नहीं करते। ट्रंप ने यह भी कहा, ये नाटो के लिए अच्छी बात नहीं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया, संकेत दिया कि जैसे वहां मदद की बात होती है वैसे यहाँ नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने माना कि सभी देश ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं, लेकिन कोई भी जंग में उतरना नहीं चाहता। ट्रंप ने कहा कि सब सहमत हैं लेकिन मदद नहीं करना चाहता। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि सहयोगी देश ईरान के खिलाफ अभियान में शामिल हों, लेकिन देशों ने दूरी बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमैनुअल मैक्रों जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये बयान तब आया जब फ्रांस ने एक अहम फैसले से दूरी बना ली। फ्रांस ने साफ कर दिया कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के किसी सैन्य अभियान में शामिल नहीं होगा। मैक्रों ने डिफेंस काउंसिल की बैठक में कहा कि फ्रांस इस संघर्ष का हिस्सा नहीं, इसलिए वो इस ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का कहना है कि उसे ईरान ने देश के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक परमाणु ऊर्जा प्लांट पर एक प्रोजेक्टाइल गिरने की सूचना दी। परमाणु तकनीकों की देखरेख करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था IAEA ने एक बयान में कहा कि ईरान ने मंगलवार शाम को बोशार परमाणु ऊर्जा प्लांट में हुई इस घटना की जानकारी थी। बयान में कहा गया कि प्लांट को किसी तरह का नुकसान होने या कर्मचारियों को चोट लगने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। IAEA के महानिदेशक राफाएल ग्रोसी ने एक बार फिर अपील की है कि संघर्ष के दौरान ज्यादा से ज्यादा संयम बरता जाए ताकि किसी भी परमाणु दुर्घटना के जोखिम को टाला जा सके। भारत में गैस की कमी का असर अब खाने पीने पर दिखने लगा है। कई जगह समोसे मेन्यू से हट रहे हैं और चाय में पहले जैसी खुशबू नहीं रही। इसकी वजह है हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर बढ़ता तनाव, जहां से तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत अपनी LPG का करीब 85% मिडिल ईस्ट से आयात करता है, जो देश के करोड़ों घरों और रसोई में इस्तेमाल होती है। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग के कारण सप्लाई प्रभावित हुई है। अगर सप्लाई जल्द ठीक नहीं हुई तो खाने पीने की चीजें और प्रभावित होंगी और आम लोगों की जेब पर भी असर पड़ सकता है। राज्यसभा में रिटायर हो रहे सांसदों को आज विदाई, बोले पीएम मोदी। खड़गे का देवेगौड़ा पर मजाक, ठाकों से गूंजा सदन। राज्यसभा में आज पीएम मोदी ने रिटायर हो रहे सांसदों को विदाई दी। उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं को योगदान की सराहना की, जिनमें HD देवेगौड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नेताओं ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा संसद को दिया है और नए सांसदों को उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समर्पण और जिम्मेदारी का ये उदाहरण बेहद खास है। पीएम मोदी ने हरिवंश नारायण सिंह को भी बधाई दी और उनकी संकट संभालने की क्षमता की तारीफ की। साथ ही रामदास अठावले को एवरग्रीन बताया और उनके हास्य अंदाज की चर्चा भी की। राज्यसभा में आज विदाई का माहौल रहा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिटायर हो रहे सांसदों को विदाई दी। यह बयान पीएम मोदी के भाषण के बाद आया। खड़गे ने कहा कि राजनीति में कोई थकता नहीं और देश सेवा का जुनून कभी खत्म नहीं होता। इसके बाद उन्होंने हल्के अंदाज में शायरी भी सुनाई, जिससे सदन में हंसी का माहौल बन गया। खड़गे ने कहा कि वो HD देवेगौड़ा को 54 साल से जानते हैं, लेकिन मजाकिया अंदाज में बोले कि बाद में क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत हमारे साथ किए, शादी मोदी साहब के साथ। इस पर सदन में हंसी गूंज उठी। असम कांग्रेस को बड़ा झटका, MP प्रद्युत बोरदोलोई ने दिया इस्तीफा। असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। असम को कांग्रेस के लोकसभा सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रद्युत असम के कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के काफी करीबी सहयोगी रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.